हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी विथ राजा साहब पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों को, जैसा कि पता है, आप सभी लोगों के साथ में यूपी टीजीटी के लिए मैथ्स की क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। और इस क्लासेस के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे टॉपिक के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक की, और ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपातों के बारे में और उनकी सर्व समीकरणों के बारे में और उनके जितने भी योग और अंतर के जितने भी फॉर्मूलाज थे उन सभी के बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत करने वाले हैं त्रिकोणमिति समीकरण के बारे में बात। किसके बारे में? त्रिकोणमिति समीकरण के बारे में, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आप लोग टॉपिक डाल दीजिए ट्रिग्नो, ठीक है, शॉर्टकट में लिखना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति समीकरण के बारे में कि आखिर में ये त्रिकोणमिति समीकरण जो है ये होती क्या है। तो बेसिकली सबसे पहले अगर बात की जाए तो दोस्तों, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कम से कम एक बार तो आ रहा हो। ठीक है, ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, त्रिकोणमिति अनुपात जो है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट, इनमें से कोई एक जो है एक बार कम से कम उस इक्वेशन में आ रहा हो तो आप उसको कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, और अगर इक्वल टू जीरो हो जाए तो कोई भी जो है आपकी समीकरण लिखी होती है वो इक्वेशन बन जाती है भाई। जैसे इक्वेशन हो जाएगी, मतलब जैसे कि साइन एक्स है इक्वल टू जीरो होते ही ये एक इक्वेशन है और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो इस टाइप की इक्वेशंस को हम कहते हैं क्या? इसको कह देते हैं त्रिकोणमिति समीकरण। अब आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि an equation involving trigonometric ratio of at least are unknown, लिख लीजिए यहाँ डेफिनेशन आप। चलिए, तो डेफिनेशन आ जाएगी an equation involving trigonometric ratio of at least are unknown is called ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। समझ में आ गई बात? तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कौन सी है? जिसके अंदर कम से कम एक बार, एटलीस्ट जो एक है, अननोन के रूप में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के रूप में आप ये लिख सकते हैं क्या? इसको पहले हटा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। समझ में आई बात? तो साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो जो है ये एक आपकी क्या है? तो ये एक हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो जाएगी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है, और इसके अंदर जो ये एक्स है ये इसका क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि ये इसको सेटिस्फाइड करेगा भाई यहाँ पर। ठीक है, तो इस एक्स को हम क्या कह देंगे? इस एक्स को हम कह देंगे आपका इक्वेशन का सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो आप उसके लिए डेफिनेशन में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स एवरी सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आप लिखेंगे अ सॉल्यूशन विच contains every solution of given equation, ठीक है, is called general solution of
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स एवरी सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी आपको जैसे ये साइन एक्स दिया गया है, अब यहाँ पर आप एक्स की ऐसी एक जनरल वैल्यू निकालेंगे एन के टर्म में, जिसे आप अंदर एन की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे उसमें सभी सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के इंक्लूड हो जाएंगे, उसे हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ये साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ अगर हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू होगा आपके n पाई, जहाँ पर n बिलोंग करेगा इंटीजर से, तो n की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, तो वैसे वैसे आपको अलग अलग जो है वैल्यू मिल गई x की, एक 4 पाई है, एक 5 पाई है, एक 6 पाई है, एक 7 पाई, लेकिन सभी के सभी साइन x में जैसे ही पुट करोगे तो 0 ही देंगे। तो हम इसे जो x इज इक्वल टू n पाई है, इसे हम कहेंगे क्या, जनरल सॉल्यूशन इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ऐसे आप लोगों को एक जनरल सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए। अभी हम क्वेश्चन के माध्यम से यही समझने वाले हैं कि हम जो है कैसे जनरल सॉल्यूशन और कैसे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है वो डेफिनेशन में तो समझ में आ गई है। अब हम करने जाते हैं क्वेश्चन, ताकि हम लोगों को ये समझ में आ जाए और अच्छे से। तो मैं क्वेश्चन, इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर सिर्फ क्वेश्चन का ही खेल है, जिसको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं वो कर पाएगा। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को करवा रहा हूँ क्वेश्चन, और ये आज का पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे कि फाइंड सॉल्यूशन, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ 2 sin x माइनस cos x मल्टीप्लाई 1 प्लस cos x, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ये दे रखा है। आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। अगर आपके पास में इक्वेशन क्या दे रखी है, तो 2 sin x माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसका अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इक्वेशन लिख रखी है वो लिख लो वापस से, 2 sin x माइनस ये हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स से, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, तो इक्वल टू में इसको साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिखूँगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखूँगा, 1 माइनस कॉस एक्स और मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस एक्स। समझ में आई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा कि भाई 1 प्लस कॉस एक्स है और ये 1 प्लस कॉस एक्स है, ये तो हो जाएंगे टाटा बाय बाय। तो जो बचेंगे उसको लिख लो, क्या बचेगा, 2 sin x माइनस कॉस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, ये आ जाएगा। अब ये जैसे ही हमारे पास आएगा तो हम ये कह सकते हैं, क्या कहेंगे दोस्तों यहाँ पर हम, कि या तो आपका ये होगा और अदरवाइज़ एक और सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है कि भाई जो हमने 1 प्लस कॉस एक्स को काटा है वो 0 के इक्वल भी तो हो सकता है, तो नहीं भी कटेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि या तो ये हो जाए या फिर 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए कॉस एक्स से ये कॉस एक्स कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2, और अदरवाइज यहाँ पर क्या आएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू -1। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो
अगर हम ये लेते हैं कि cos x इज इक्वल टू -1, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू हो जाएगा 2n+1 गुणा पाई, और जहाँ पर n बिलोंग करेगा इंटीजर में, और यहाँ अगर हम sin x बराबर हाफ लेते हैं तो x बराबर आ जाएगा m पाई प्लस -1 की पावर m पाई बाय 6। ठीक है, आप इसको एक बार अभी नोट करिए, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये कैसे होगा। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं वापस इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे मैंने लिख दिया वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो आप सभी लोगों ने इसे लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, क्या होगा कि हमारे पास में है 2 sin x माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू में, या तो देखो भाई ये और ये इक्वल हो सकता है, या ये और ये कट जाए, जीरो हो जाए तब। ठीक है, तो हमने दो केस ले लिए थे कि या तो ये जीरो होगा, अदरवाइज ये और ये इक्वल हो जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा। ठीक, हमने इसको सॉल्व करा तो साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ आता है, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कॉस एक्स इज इक्वल टू -1 आता है। अब आपको भी पता है कि कॉस की वैल्यू -1 कब होगी, तो कॉस की वैल्यू जो है वो आपको बता दूं दोस्तों, कॉस की वैल्यू -1 तब होगी जब आपके पास ये जो है x, इसकी वैल्यू क्या हो, पाई हो, या फिर 3 पाई हो, या 5 पाई हो, और आप लोगों को पता होगा इनका 2 पाई तो होता है पीरियड, उस वजह से ये हर बार 2 पाई पे चेंज होगा। तो cos x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पाई, फिर 3 पाई, फिर 5 पाई, और इसको अगर जनरल वे में लिखना हो तो मैं क्या लिखूँगा, 2n+1। क्यों, जैसे ही देखो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करूँगा, 0 पुट करते ही पाई आ रहा है, फिर 1 पुट करते ही 3 पाई आ रहा है, 2 पुट करते ही 5 पाई आ रहा है, 3 पुट करते ही 7 पाई आ रहा है, 4 पुट करते ही 9 पाई आ रहा है। समझ में आ गई बात। और इधर साइन x हाफ है, इसका मतलब ये x जो होगा वो क्या हो सकता है, तो x की वैल्यू, भाई पहले बताओ साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, साइन की वैल्यू हाफ होती है 30 के ऊपर। कितने के ऊपर, 30 डिग्री एंगल के ऊपर। ये चीज़ मैं आपको लिखवा चुका हूँ। तो 30 पर अगर हाफ होती है यानी कि पाई बाय 6, तो अब पाई बाय 6 है तो आगे 2 पाई इसमें ऐड करो, तो भाई पाई बाय 6 प्लस आप करोगे इसके अंदर ऐड कितना, अरे इसमें कितना ऐड करोगे भाई, 2 पाई ऐड करो पहली बार में, तो पाई बाय 6 प्लस ये 2 पाई ऐड करा। ठीक है, तो ऐड करते ही ये क्या दे देगा, 13 पाई बटे 6। ठीक है, तो ऐसे 13 पाई बाय 6, फिर बाद में और 2 ऐड करोगे, तो ऐसे ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो हमने इसका एक जनरल सॉल्यूशन देने के लिए क्या किया कि हमारे पास में जो है x बराबर m पाई था, तो प्लस -1 की पावर m, और ये है इसके अंदर m की वैल्यू 0 से आप स्टार्ट करिए, ये हट जाएगा 0 पर, ये भी हट जाएगा, पाई बाय 6 आएगा। फिर m की वैल्यू 1 पुट करिए तो ये आ जाएगा पाई, और इधर आ जाएगा -1, तो पाई माइनस पाई बाय 6, तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर 2 पुट करिए, 3 पुट करिए, तो ऐसे हमने ये सॉल्यूशन इसका निकाल लिया। तो ये थी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जो हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। ठीक है, अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की, जो अगले वीडियो में। धन्यवाद।